इवनिंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट हाजिर है आप सभी लोगों की सेवा में दोस्तों, और महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तमाम जो लाइव देख रहे हैं दोस्तों यूट्यूब पर और वेबएक्स पे हमारे जो प्यारे प्यारे दर्शक है, ऑडियंस है, हमारे वेल विशर्स है, हमारे फ्रेंड्स है, तमाम लोगों का मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा इस खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करता हूं। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरों पर हर पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस मुस्कान भरी लाइन के साथ आप सभी का स्वागत करते दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना कि महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस ने ये पहले 28 मार्च, पिछले 28 मार्च से अभी तक लगातार हम डेली वेबिनार कर रहे थे, लेकिन अब हमें जरूरत लगी और लोगों की डिमांड्स के हिसाब से हमने हफ्ते में 3 दिन किया ये, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, लोग अवेयर हो, एजुकेट हो, और ये एक जबरदस्त नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है महासेवा के इस तरह के फ्री वेबिनार, जिसमें अलग अलग विषय के लोग आते हैं और कुछ राजनीतिक मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और काफी सुभाष देसाई साहब, बड़े बड़े लोग जब अवेयरनेस और नॉलेज शेयरिंग का इस कोरोना काल में पिछले 6 महीने से ऊपर हमें हो गए, तो एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हो गया दोस्तों। तो मैं एक घोषणा ये है, सूचना ये है आप सभी लोगों के लिए कि हफ्ते में हम 3 दिन मुलाकात करेंगे दोस्तों। 3 दिन कम नहीं होता, बहुत कुछ होता है। मंडे सोमवार को, बुधवार वेडनेसडे और फ्राइडे शुक्रवार को हम हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे और अलग अलग विषय मिलेंगे। तो आज का विषय मंडे है, तो आरटीआई एंड सोशल ऑडिट का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। और वेडनेसडे को हम विनोद संपत, एडवोकेट्स विनोद संपत जी से मिलेंगे बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, और फ्राइडे को भी मिलेंगे एक हमारे अलग विषय को लेकर, वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आज का जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, उसके बारे में आरटीआई और सोशल ऑडिट, ये जो वेबिनार है ये ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने, महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, जायंट इंटरनेशनल और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस ने मिलकर दोस्तों। तो इसमें आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। हरिराम चौधरी जी जायंट्स के हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट हरिराम चौधरी जी, बड़े ही कुछ हम लोग ऐसी उम्र में भी, 80 साल की उम्र में हरिराम चौधरी जी का जो जज्बा है वो तारीफ काबिल है। उनका मैं स्वागत करता हूँ हरिराम चौधरी जी का, और जायंट्स की तरफ से उनको इन्वाइट करूंगा। लेकिन मैं इसके पहले हमारी जो आज की कीनोट स्पीकर हैं आरटीआई पर जो बात करेंगे, आरटीआई पे जो बात करेंगी विनीता देशमुख जी, और सोशल ऑडिट पे बात करेंगे भास्कर प्रभु जी। तो दोनों हमारे कीनोट स्पीकर हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में। उसके बाद इनवाइट करूंगा मैं दोस्तों हमारे जो हरिराम चौधरी जी जायंट्स की तरफ से, वो बताएंगे हमारे कीनोट स्पीकर दोनों जो कितना उनका जीवन इस आरटीआई के लिए और सोशल ऑडिट पर बीता है। वो तमाम सामाजिक अवेयरनेस कर रहे हैं हमारे दोनों आज के कीनोट स्पीकर विनीता जी और भास्कर प्रभु जी। तो विनीता जी का स्वागत करता हूं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में कि नारी गौरव है, अभिमान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, और हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है। ऐसी नारी शक्ति का रिप्रेजेंट करने वाली प्रतिभा पाटिल और काफी बड़ी बड़ी लेडीज हुई, लेकिन विनीता जी भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है आरटीआई के बारे में हमारे महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में। तो उनका भी नारी शक्ति को हम सैल्यूट करते हैं। महासेवा और तमाम जो हमारे वेबएक्स पे प्यारे प्यारे दर्शक है लाइव जो देख रहे हैं, तमाम उनकी तरफ से सैल्यूट है ऐसी लेडीज को। और हमारे जो दूसरे तीनों स्पीकर है भास्कर प्रभु जी, वो जुड़े हुए हैं, तो उनका भी खूब स्वागत है। और भास्कर प्रभु जी नहीं है। तो स्वागत है विनीता जी का, और आगे मैं इनवाइट करूं हमारे हरिराम चौधरी जी को। उसके पहले बड़ी खूबसूरत लाइन आज आरटीआई के बारे में दोस्तों। जो आरटीआई के जो प्रहरी होते हैं, जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, काफी देश भर में सैकड़ों हजारों की संख्या में, और बड़ा ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं दोस्तों। और आप भी कैसे आरटीआई एज ए एक्टिविस्ट बन सकते हैं, आपको आरटीआई कैसे निकालनी है,
इसकी जानकारी महासेवा और जायंट इंटरनेशनल हरिराम चौधरी जी हम लोग मिलकर पिछले 5 साल से कर रहे हैं। जैसे आपको आपको जब तक न्याय नहीं मिल जाता, आरटीआई के माध्यम से जानकारी नहीं मिल जाती, शुरू से आखिरी तक जुड़े रहेंगे हमारे हरिराम चौधरी जी आपको न्याय दिलवाने के लिए। और किस तरह से ड्राफ्ट करना, क्या ड्राफ्ट होगा, क्या शब्द की टेक्निकली लैंग्वेज होगी, ताकि आपको अधिकारी आरटीआई देने पर मजबूर हो जाए। तो इस तरह का मजबूत कानून है आरटीआई, सूचना का अधिकार। तो इसके बारे में मैं यही आप सभी लोगों से कहूंगा। और विनीता जी को बड़ी खूबसूरत लाइन से स्वागत करूंगा कि बदलाव के लिए एक पल ही काफी है। बदलाव, चेंज, बदलाव के लिए एक पल ही काफी है। एक पल एक दिन को बदल सकता है। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है। इस खूबसूरत लाइन के साथ हरिराम चौधरी जी प्लीज वेलकम। आप आए और हमारे जो कीनोट स्पीकर है उनके बारे में बताएं और उनको इनवाइट करें। जी हरिराम जी। धन्यवाद सुनील जी। मैं महासेवा की तरफ से, जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से और एमएनएस मीडिया की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं विनीता देशमुख जी और भास्कर प्रभु जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन और महासेवा का जो जॉइंट पार्टनरशिप है, 5 साल से हम लोग अवेयरनेस के लिए प्री लेक्चर पहले फिजिकल रखते थे, अब हम ऑनलाइन रखते आ रहे हैं। और जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन जब से जो आरटीआई आया था 2005 में, तब से हम कई पब्लिक लेक्चर लगातार करते आ रहे हैं। और हमारे शैलेश गांधी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग ये अवेयरनेस के लिए लगातार 15 साल से करते आ रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है है विनीता जी देशमुख जो कितना आरटीआई में इन्वॉल्व है। जब मैं इनका बायोडेटा आपको बताऊंगा तब मालूम पड़ेगा कि ये डूबी हुई है, कितना उन्होंने इन्वॉल्व है। और साथ ही भास्कर प्रभु जी आज सोशल ऑडिट जो एक नया सब्जेक्ट है अपने लोगों के लिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो अब मैं पहले जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के लिए खाली 1 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं विनीता जी के बारे में बताऊंगा। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की 600 ब्रांचेज है पूरे ऑल इंडिया में, और मैं ऑल इंडिया में उनका मीडिया कमेटी चेयरमैन हूँ और आरटीआई कमेटी चेयरमैन हूँ। इस नाते ये आरटीआई का प्रोग्राम जायंट्स वेलफेयर की तरफ से एज ए पीआरओ में आप सबका स्वागत करता हूँ। और अब मैं विनीता जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि विनीता जी जो है, शी इज प्रेजेंटली कंसल्टिंग एडिटर ऑफ पॉपुलर इंडिया बिजनेस मैगजीन कॉर्पोरेट सिटीजन। शी इज ऑल्सो द कंसल्टिंग एडिटर ऑफ मनी लाइफ, wherein she has a weekly column every Wednesday on story based on right to information। देखिए मनी लाइफ फाउंडेशन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उनके साथ में हर वेडनेसडे को उनका उनका आर्टिकल आता है। Her longest tenure has been with the leading national English daily newspaper, the Indian Express, from 1988 to 2006, यानी कि 18 साल। तो वहाँ पे वो उन्होंने एक्सटेंसिवली डेबल्ड इनटू पब्लिक जर्नलिज्म। अब वनिता जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। उनके वनिता जी के बारे में अपने उनके अवार्ड्स के बारे में बताऊँगा। वनिता जी for the last 31 years she has won many awards। और अब मैं एज एन ऑथर उन्होंने क्या किया है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। विनीता इज ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स, authored the bestseller non-fiction book To the Last Bullet और विनीता कामटे। जब अपना 26/11 जब अटैक हुआ था तो विनीता कामटे उन्होंने ये बुक लिखी थी। और जो अशोक कामटे जी थे, ही टूक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट। विनीता जो यानी जो उनकी जो वाइफ थी, who took on the establishment after her police officer husband, additional commissioner Ashok Kamte, who was killed in action in 26/11 Mumbai terror attack. And this book was published in 2000। She has authored many other books also। मैं अगर लॉन्ग लिस्ट पढ़ने को जाऊंगा तो मुझे 10 मिनट भी कम लगेंगे। Now, as an activist, she is presently campaigning against the RTI Amendment Bill 2019 में कुछ वो लोग डाइल्यूट करना चाहते हैं। इसके बारे में विद अदर
RTI activist. She is regularly campaigning against this act. This act. Now she is in charge of RTI Center of Money Life in Pune and holds RTI workshop regularly. Today she will speak on RTI Right to Information Act. जहाँ तक भास्कर प्रभु जी का सवाल है वो सोशल ऑडिट पे बोलेंगे, उनका इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगा। तो अभी मैं विनीता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में अपना प्रोफेशन स्टार्ट, इंग्लिश दोनों में बोलेगी, दोनों मिक्स रहेगा। तो विनीता जी आप जैसा चाहें, जैसा आप बोल सकती हैं। विनीता देशमुख जी। Namaste Ji, namaste everybody, and thank you for a very nice intro of womanhood. I appreciate that. और मुझे तो हरिराम जी ने लास्ट मोमेंट को मुझे पता चला कि मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ, तो मुझे माफ कीजिए जरा कुछ मेरा ग्रामर या सेंटेंसेस यहाँ वहाँ हो जाए तो, लेकिन आरटीआई एक्ट मेरा पैशन है, तो मैं शुरू करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलूंगी, कभी कभी मैं इंग्लिश में बोलूंगी। विनीता तो आरटीआई एक्ट जो आप इंग्लिश में बोल सकती हैं, थोड़ा बहुत हिंदी में बोल सकती हैं। पार्डन? बोल सकती हैं। ओके, इंडियन, ओके, थैंक यू। Yes. ओके, बोल सकती हैं आप। यस यस यस, नो प्रॉब्लम। सो आरटीआई एक्ट जो है, जो 2005 में आया, तब तक उसका सब बोलते हैं कि दिस इज द सेकेंड फ्रीडम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि 1947 में फ्रीडम तो आया, इंडिपेंडेंस तो मिला, लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1932 था ब्रिटिशर्स का, जहां पे देयर वुड बी नो ट्रांसपेरेंसी, अब कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ नहीं सकते गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, वो वैसा ही वैसा वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2005 तक चला। दूसरी बात यह है कि आरटीआई एक्ट इज द ओनली लॉ विच इज सिटीजन सेंट्रिक, यानी बाकी सो जब लॉज है कि ट्रैफिक वायलेशन हो तो हमको ही दंड मिलता है, इनकम टैक्स मत भरो तो हमको ही दंड मिलता है, तो जो भी आप कायदा देखो तो वो अगेंस्ट द सिटीजन है, यानी कि सिटीजन को मॉनिटर करता है, ऐसे सब सारे लॉज है। मेरा वीडियो में बंद कर रही हूँ। हेलो, हाँ जी विनीता जी, आपका बैंडविड्थ कम है, आप वीडियो ऑफ कर दें अपना। हाँ, वीडियो ऑफ कर रही हूँ। ओके, गो अहेड। बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है या, तो आप सुन सकते हैं मुझे? आवाज आ रहा, आपका प्रॉपर आवाज आ रहा। ओके, सो ठीक, सो 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया, दैट इज द ओनली सिटीजन फ्रेंडली लॉ इन व्हिच वी कैन demand of information from the government offices. The citizen has the right to enter into a government office, demand the files regarding any issue. तो और यदि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं देता है तो उनको पेनल्टी भी हो सकती है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ पहली बार 2005 में आया। तभी मैं जर्नलिस्ट थी इंडियन एक्सप्रेस में, और तभी एक चिट्ठी आई इंडियन एक्सप्रेस एडिटर को। एवरी वेडनेसडे इंडियन एक्सप्रेस आरटीआई एक्ट के बारे में फुल पेज छपाते थे हमारे एडिटर प्रकाश करदड़े। तो एक जो येरवडा प्रिजन में एक क्रिमिनल था जिसने उसके फ्रेंड की हत्या की थी, इसलिए उसको लाइफ सेंटेंस था, तो उसने वो रोज हर वेडनेसडे को वो पेज पढ़ता था। उसने क्या कि वो ओपन प्रिजन में था because he had good discipline, but he started an agitation against bad quality food in Yeravda, and so he decided he was thrown into the closed jail. तो उसको बिना कुछ इंफॉर्मेशन देके, बिना कोई रीजन देके उसको क्लोज जेल में डाला, इसलिए उसने आरटीआई एक्ट डाला कि मुझे कॉपी चाहिए 1964 इंडियन प्रिजन मैनुअल एक्ट की। आरटीआई एप्लीकेशन लिख के उसको सारी वो कॉपी इंडियन प्रिजन्स मैनुअल एक्ट की दे दी। सो यू सी
The power of the RTI Act is that whether you are a poor, you are a prisoner, you are a criminal, you are famous, you are a middle class, you are faceless, it doesn't matter. But you have the right to seek the information. I should be talking about the various sections of the RTI Act. So I will just intersperse sections as well as anecdotes. So let me go. How do you put an RTI application? And the way to do it, of course, is under section 6. Under section 6, you have to file an application under a certain format only for some states. In Maharashtra state, there is a form which you can get anywhere from the Google, and then within 30 days, you are the public information officer, who is the officer appointed. It is an additional duty who has been appointed to take your RTI applications and give you information. तो पीआईओ को वो फॉर्म दे देना और 30 दिन में उनको वो इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए. अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं आई, अधूरी आई, या जो इंफॉर्मेशन आई आपको लगता है कि वो रेलेवेंट नहीं है, तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं. वो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी होता है, जो वो डिपार्टमेंट या पब्लिक अथॉरिटी जो हम बोलते हैं, वो पीआईओ से जरा सीनियर होता है. तो उसके पास जब जाता है आपका फर्स्ट अपील, तो उसको 45 डेज दे जाता है कंडक्ट हियरिंग एंड गिव यू इंफॉर्मेशन. लेकिन यदि 45 डेज में उन्होंने नहीं दिया, तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास आपके जोन के उधर जाता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली द आरटीआई एक्ट में दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी कि ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर में सेकेंड अपील जाता है, कभी कभी 2 बरस 3 बरस भी लग जाते हैं. So the information that you want has lost all its relevance. तो क्या कर सकते हैं? लेकिन हमने जो सब पढ़े, शैलेश जी भी है, सब हमने जो पढ़ा है आरटीआई एक्ट, उसमें सेक्शन 4 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है. विनीता जी, देशमुख का शायद नेट का इश्यूज है, बैंडविड्थ तो ऐसे ही उनको कम मिल रहा था, इसलिए उन्होंने वीडियो ऑफ किया. तो कुछ उनके नेट में इंटरनेट में प्रॉब्लम की वजह से हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं. तो कुछ ही मिनटों में कनेक्ट होंगे, तो हम वापस से इस विषय को आगे लेके जाएंगे. राम चौधरी जी, हाँ जी बोलिए. हाँ जी बोलिए. उनका इंटरनेट का कुछ बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, जरा फोन पे बात कर लीजिएगा आप अपना ऑडियो ऑफ कर. हाँ मैं उनसे बात कर लूंगा. हाँ, भास्कर वो उनका उन्होंने वीडियो ऑफ किया, उसके बाद भी उनका ऑडियो जो है, हाँ, मैं उनसे फोन से ऑडियो बात कर लेता हूँ. ऑडियो में बहुत उनका ब्रेक हो रहा है, तो उनको बता दीजिएगा. उनको पता नहीं, वो क्रैकिंग आवाज भी हो रही, तो हाँ फोन से बात या करता हूँ फिर मैं. वो वाईफाई या दूसरे कनेक्शन होंगी तो प्रॉपर, मुझे लग रहा है कि आवाज प्रॉपर आएगी. तो आप बात कर लीजिए. हरिराम. ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, उनसे फोन से बात करता ठीक हूँ. ठीक ठीक. तो अंतराल हो चुका है ऑटोमेटिक ही. विनीता जी, तब तक सुनील जी कल के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए. कल थोड़ी परसों है सर. बिल्कुल बताता हूँ. कल का प्रोग्राम हमारा है दोस्तों, प्रोग्राम है एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे और एवरी फ्राइडे दोस्तों. तो महासेवा के वेबिनार फ्यूचर में भी ऐसे होंगे, मंडे, वेडनेसडे और. तो क्या प्रोग्राम है मैं आपको बता देता हूँ. प्रोग्राम है था हमारा
आरटीआई सोशल सोशल ऑडिट भी दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत इम्पेक्टिव है। इस विषय को हमारे भास्कर प्रभु जी बड़े ही सुलझे हुए हैं और वो बताएंगे आपको किस तरह से आप सोशल ऑडिट करके कितना बड़ा हथियार है आपका राइट्स राइट्स है। सोशल ऑडिट कहाँ पे और हम दादर में मुंबई में काफी सारे एरिया में सोशल ऑडिट के Hello? जरिए। या विनीता जी बोलिए। Yeah, sorry, I'm having a problem today with this connection. आपका नेट So का anyways, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आवाज आ रही है? yeah, but till now you can hear me? यस यस, गो अहेड गो अहेड गो अहेड। Yeah, sorry. So I was talking about section 4, in which you don't have to give a RTI application. All you need is that during the working hours of any office, you can walk into it and demand the documents. Now, how did I do it? I must give you two examples. One is that when Dow Chemicals was coming on the suburbs of Pune, at that time it had issued a full page advertisement saying that they are coming as a research center. They will not use any chemicals. They will enhance the environment and they will give jobs to 650 scientists and engineers. However, in one day, at that time I was the editor of Intelligent Pune, and some villagers came to that the factory shouldn't be coming. The factory should not be coming there because it is the sister concern of the Union Carbide, which was responsible for the Bhopal gas tragedy. So I told them, as a journalist, I need to find out more, and I cannot say this just by this past reputation of theirs. So I decided for the first time that I should use Section 4. So I went to the office of the MPCB and met the regional manager and requested him for documents on the clearance certificate that they had given for Dow Chemicals to come here. Initially, the regional manager was a bit hesitant, but when I explained to him, he respected it and he asked his junior to give two facts. विनीता जी आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। आप बैंडविड्थ का आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे आज की कीबोर्ड स्पीकर विनीता देशमुख जी। विनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप यहाँ पर कनेक्ट दिखा रही लेकिन आवाज नहीं आ रही। प्लीज आप रिकनेक्ट होइए। विनीता जी आप रिकनेक्ट होइए प्लीज। विनीता देशमुख जी अभी कुछ ही मिनटों में जुड़ेंगे दोस्तों। जैसा कि मैं आप हमारे जो प्रोग्राम्स हैं क्या क्या इस हफ्ते में प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बता दूं। पहला तो हमारा आज का ये मंडे का हो गया। दूसरा दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण वेबिनार है वेडनेसडे को सेम टाइम 8 बजे। कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसेंट अमेंडमेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसेंट अमेंडमेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस विषय के हमारे प्रख्यात विख्यात रेनोल्ड एडवोकेट जानकार सभी मामलों के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कीनोट स्पीकर होंगे एडवोकेट विनोद संपत साहब। तो वेडनेसडे को जरूर जुड़िएगा सर मेरे साथ आप तमाम लोग। तो ये वेडनेसडे को होगा और फ्राइडे को बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय दोस्तों
फ्राइडे को इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रोटेक्शन फॉर हाउसिंग सोसाइटी एंड देयर मेंबर्स, इस विषय को कीनोट स्पीकर हैं, तमाम ये फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ प्रोटेक्शन फॉर हाउसिंग, इन तमाम मामलों के जानकार हैं मिस्टर मोदी, मिस्टर डीक होसी मोदी, मिस्टर डीक मोदी कीनोट स्पीकर रहेंगे इस विषय के फ्राइडे को ठीक 8 बजे। तो ये हमारा हफ्ते भर का आपको प्रोग्राम बताया, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी पार्टिसिपेट की संख्या कम है, तो आप तमाम लोग प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें ऐसे नॉलेज शेयरिंग, इस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में। ये फ्री है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है इसका। तो हमारी कीनोट स्पीकर विनीता जी जुड़ चुकी हैं। विनीता जी, Yeah, I'm so sorry and I'm really हाँ apologizing for this nonsense, really. Anyway, हाँ, so go ahead, so go like I ahead. told you that yeah, so Dow Chemicals was like my first experience at Section 4, and how because when I sent it to the experts, they analyzed that a Bhopal gas kind of a factory is definitely going to come here. So I educated the villagers. There was a big campaign, and can you believe it that after 1.5 years, the Dow Chemicals returned the 100 acres of land back to the collector and left Pune. Okay, this is the power of RTI, because once you get information, you can fight. If you don't get information and only protest, nobody listens to you. The same thing about Pratibha Patil, who is then the president of India. Now, a Colonel Patil in Pune found out, applied RTI application in the Home Ministry to ask that after retirement, what is the house that is eligible for a president of India? He asked this because he saw that there was a huge construction going on in Khadki, and apparently it was the post-retirement home of President Pratibha Patil. So when he asked that, when he put that application, he got a reply saying that any retired president of India can get only 4,500 square feet of land. Sorry, not land, any constructed house, government house anywhere in India. But Our Lady was building her mansion on 260,000 square feet in Khadki cantonment, which was A1 military land. So taking from there, I wrote in Money Life, my first article, and I got emails from all over the world saying that they are ready to fund me to, carry out this campaign. Of course, I didn't need any funds, but the next 12 to 14 days, I kept on writing, getting my RTI documents from Southern Command, Defense State Office, and even from a Delhi connection from the President's Secretariat, which clearly mentioned that nobody had approved of this house. So Sucheta Dalal, who's our editor, and Debashish Basu, each day when I wrote a story, they used to just amplify it in the social media. And could you believe that on the 14th day, Madam Pratibha Patil has actually returned the land back, and today she's staying in Pune in a 5,000 square feet home. So that is the power of RTI. And I wrote a book called The Mighty Fall, the Marathi version of which was given the Acharya Atre Award. Now, everybody doesn't have to break any national scandals. RTI is just meant for your issue, because your issue reflects the social issue. How? Let's take the case of Bhadresh Vamza. In 2012, one day he read that the certain amount of ration has been distributed to certain ration shops in that his tehsil. But he realized that since 1 or 2 years, not a single villager was getting that ration. So he applied under the section 6, and of course he was threatened by the grocer and other people. So an NGO told him to do inspection of files in the tehsildar office. When he did that, when he used the section 4, he found that 1,080 kgs
of wheat, rice was supplied to him, plus an additional Diwali also kgs were supplied to him between August and January 2012. However, not a single villager had received. So the food supplies department carried out an inspection and randomly found that none had received it. Thereafter, because of his campaign, the food supplies department issued an order that all the ration card shops should put up on a blackboard their weekly quota that they have received. The CIC also gave such an order, and finally today, all over Gujarat, transparency is there in the ration shops. Okay, why him? Let's take the case of Aishwarya. Aishwarya is a school girl at that time, about 8-10 years back, and she in Lucknow. However, in front of the school, there was a bad public dump yard which used to become worse during the monsoons. So then her auntie, who was an activist, asked her to give an RTI asking as to what is the land use of that particular plot. And it came to be known through RTI reply that it was for a public library. So she wrote to the municipal commissioner requesting that a public library be made, and lo and behold, today a public library stands there. So that is the point of RTI. RTI Act is maligned. You'll definitely have heard people saying that, oh, they're these blackmailers only who use the RTI Act, who misuse it. Every act is misused, and in this case, the misuse is because according to Section 4, all government departments, which are called public authorities, have to put out most of the information on the website even before a citizen asks under RTI. If they do it, if they followed 100% the Section 4 suo motu disclosure norms, then the 99% no citizen would have to put up RTI. But they want to hide everything because their tenders, their contracts, their appointments, their concessions, all of them are questionable and are filled with financial irregularities. And then when somebody asks information on that, they would just shrug it off by saying that he's a blackmailer. Hence, despite, it's very sad that despite Shailesh Gandhi has given so many orders to this effect of suo motu disclosures. However, there's a nexus of all these contractors, politicians, and administration, and the citizen is left to go on applying for information under the RTI Act. Then I don't want to go into Section 8 because Section 8 is some of the clauses wherein you cannot be given information. However, the PIOs, that is public information officers, take advantage and keep on denying you information under Section 8. Let's take one of the popular RTIs. A Mumbai citizen asked under RTI whether Sachin Tendulkar has, paid for his property tax and how much is it. So there is a clause called third party in which, you can bounce that request to the person about whom the information is being asked, and Sachin Tendulkar said, no, you cannot give information. And the PIO submitted to that and did not give. However, the property tax, it's a public information and there's nothing private about it. But this is what the PIOs are doing, who unfortunately are not working to their capacity. And it is only when we get information commissioners like Shailesh Gandhi or Rahul Singh of Madhya Pradesh, who's now doing Facebook Live of all his CIC hearings. We had Mr. Vijay Kurekar, who was a very well-known journalist, and he was the Pune Information Commissioner. So we have to just depend on such people with integrity who bring out innovation and try to, strengthen the RTI Act. I have been asked to, speak for about 20 minutes. So actually, I would really appreciate, I can go on talking about it, but instead of this mono lecture, it would really help if you all have any doubts, you want to have any questions, and we can have a nice interactive chat. That's what I feel.
Is that fine? Hello? Yes, Vinita ji, बोलिए. Yes. Yeah, I said that should we have a question answer session, or you want me to further Yes, talk? just minute, just a minute. Yes. Yes. हरिराम जी, हरिराम चौधरी जी. तो भास्कर प्रभु जी अभी जुड़े, जब तक हम आप पार्टिसिपेट के जो क्वेश्चन आंसर है चैट बॉक्स में वो ले लेते हैं. आपको क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं No, I विनीता जी? can't see. 1 minute. But ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मैं रीड करता yeah, हूँ. sure. ओके. दीपक माने जी का सवाल है. Huh? मिस्टर दीपक माने. यस सर, यस सर. यस सर, पूछिए सर, मैडम से सवाल पूछिए अपने. Yeah, विनीता sure. मैडम, एक्चुअली Yes. अभी हमारे सोसाइटी में एक मेंबर है जो सेक्रेटरी बने हैं. Mm-hmm. फ्लैट उनके नाम पे नहीं है, ये हम Mm-hmm. सब जानते हैं. उनके जो फ्लैट है वो उनके जो हस्बैंड थे वो जो गुजर चुके उनके नाम पे था. और और उनके जो पिताजी है, मतलब न्यू मेंबर के. हेलो. Yes, yes. हाँ. तो Somebody's voice is getting echoed with yours. माइन. Yeah, somebody else is talking. Anyway, go ahead, go ahead. ओके. तो उनके फादर इन लॉ भी अभी है. तो वो मैडम कह रही है कि वो फ्लैट मेरा है. और दूसरी बात, उनका और एक शॉप भी है उनके फादर इन लॉ का, तो वो भी कह रही है कि वो शॉप भी मेरा ही है. नाउ शी हैज बिकम द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी. I सो see. दूसरी एक बात ये है, ठीक उनके ही शॉप के बाजू में बिल्डिंग के नीचे जो ग्राउंड जिसने दुकान है उसने एक अक्खा एक पिलर ही हटा दिया. तो वो एक सेक्रेटरी बनी, वो एक इशू. उनके शॉप के बाजू में एक पिलर हटाया गया, दूसरा एक इशू. और थर्ड है कि जैसे सोसाइटी में जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है या फिर बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, तो वैसे लिस्ट ऑफ मेजर्स क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में. तो ये तीन चीज़ों के लिए कैन वी फाइल आरटीआई और कैन वी कम टू नो द गुड मेजर्स सोसाइटी कैन बी Yeah. टेकन. दो तो तीन प्रॉब्लम है. एक तो सोसाइटी में सेक्रेटरी इलीगली बने है शायद सेक्रेटरी, दूसरी बात पिलर हटाया गया है, और तीसरी बात क्या सोसाइटी ने मेजर लेने चाहिए, जैसा कि कचरा यहाँ नहीं रखना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, लाइट यहाँ वहाँ होनी चाहिए. वैसे ये मेरे तीन क्वेश्चन है. थैंक यू मैडम. Yeah. So the have been what you call judgments, orders have been given about the cooperative housing society also coming under the RTI Act, but then there is a debate about it. However, you can go to the registrar of cooperative housing society. In that, the third question which you have asked me regarding what about all those fire safety equipments, blah blah, that you can definitely get through them, or probably it is already uploaded on the website, the rules and regulations of safety that are required for the housing society. Or yes, you can apply RTI there. For the first question, that he is an illegal member, then the society definitely would be having the documents, right, of the sale deed or whatever deed, I mean, or whether it was transferred to the secretary. All these would be available at your housing society. Otherwise, I would think that you can ask the same question to the registrar of housing cooperative society, because that definitely comes under the RTI Act. And I don't know whether Shailesh ji would like to talk on this. And the third, which you mentioned about the pillar, now that I believe should come under the municipal corporation. So unless probably not municipal corporation, if the pillar is within the society, has the society given permission? Now for this particular point, I'm not sure whether you require municipal corporation permission, but I think you require only society permission. But the first and third, you can definitely get it from the registrar of cooperative society. Thank you ma'am. Can I have your in the chat box your number and your email ID please?
Yeah, can I just spell it out, because now the chat box, I'm so afraid that the Okay, net no will go. problem. Go ahead. 98230. Yeah, 98230. 98230 36663. Okay, 98230 Yeah, and my email ID is vinitapune@gmail.com. vinitapune@gmail.com. Okay. Thank you very much. Yes, you can please get in touch with me if I have more information to share with you. यस, Sure. विनीता जी ने अपना शेयर कर दिया है। आप नोट डाउन करें और उनसे संपर्क कर सकते हैं। अनिल पाटिल साहब, क्या अनिल पाटिल जी? अनिल पाटिल जी? Yeah. Yes, यस, पाटिल साहब। Should I ask? Or sure, please. okay. See, I'm an architect, madam. In one Yeah. of my proposals, my client has obtained. Hello. Yes, I can hear In you. one of my proposals, my client has obtained certified old file of earlier approval of the building from MCGM through RTI. However, the original file in MCGM from which certified copies are given is now misplaced from record and not available as on today. But my client has the original copy of plans obtained through RTI. But due to original file not available, MCGM is not accepting the authenticity of earlier existing building plans, as the building is also now demolished on site, as it was due to dilapidated condition. In spite of having available documents which are obtained through RTI, Right. the corporation is not accepting the authenticity. In such a situation, what to do when documents obtained through RTI are not honored? Yeah. So, whoever is the relevant public authority, when you say that the files are missing, the files cannot go missing and no action can be taken, in the sense that a file, just as a chair or cupboard or anything in a government office, a file is a government property. So when any government property is missing or it is lost, a police complaint is mandatorily has to be filed. So the concerned authority, which you told me, the public authority, you have to go and ask them that if the file is missing, please give a copy of the FIR. Or so if they don't give the, I'll give you an example that there have been CIC, Central and State Information Commissioners, especially Mr. Vijay Kuver, actually, he started in Maharashtra because during a public competitive exam, a tribal boy had failed and therefore he did not get that post. But he was very sure that he is going to, he must pass because he had done well. So when he went into second appeal, because nobody gave him information because he wanted the copy of his answer sheet, at that time, this the Information Commission had called the person in that educational board who had conducted the examination. He said, no, the file is lost. So when he file is lost, he said within 24 hours, you have to give a copy of the FIR or you have to show me the file. And within 24 hours, everything was given. In fact, he had given the same order in a case of a building plan also, I remember. So first you have to go to the authority and ask them the FIR copy, or you have to take it in writing that the information is no more available in case it is too old. Because if it is beyond 20 years old, then and the information is not available, it is valid for that public authority to tell you that the information is not available. So you please opt for these two options. No, but in this case, they have already issued the copy of plans just 1 year back, before the file is misplaced. Their office has only issued through RTI. So then in that case, anyway, it doesn't hold relevant. But anyway, you can always finger them by asking for the missing file also.
Yeah, now I'm If running. the municipal corporation is not accepting, I mean, this is a strange situation. It's too individual. So what I would like to say is that if there is a missing file, you ask for a FIR, or Yeah. you'll have to, of course, Yeah, show whom that, to appeal? take in But who, writing from them that there is no such file and give it to the municipal. They have to give it in writing. It has to be a Nay. certified copy. whom I have to appeal? I'm just asking you, whom, even then RTI documents available, but they are not accepting. So whom Yeah, I so to approach for appeal? whichever authority this is supposed to be available, you write to the public information officer asking for a copy of the FIR Okay. because the file is missing. Yeah. Or ठीक है. give it in writing, or I would like to give it in writing that such file is not available because of so and so reason. Okay, Yeah. ma'am. Thank you. Okay. थैंक यू पाटील अनिल साहेब, पाटील साहब. पाटील साहेब, पण बोलिए. तुम्हाला लिहून दिलेलं का की त्यांच्याकडे फाईल हरवले असं लिहून दिलंय? नाही लिहून नाही दिलेलं, परंतु सर्च घेतला आम्ही सगळा. आय एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू फाइंड आउट दॅट फाईल ऑल्सो अँड टू प्रूव्ह द ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्झिस्टिंग बिल्डिंग. आय एम नॉट इन पोझिशन टू डू दॅट नाव. हॅलो पाटील साहेब, तुम्ही एक काम करा, मॅडमचा नंबर घ्या आणि मॅडमला फोन करा, तर त्या तुम्हाला गाईड करतील माझ्या मते. Yeah, definitely. Yeah. ओके. बरोबर. मॅडम जरा बघा जरा प्लीज. हो, मी बरोबर. उद्या करतो Yes. तुम्हाला. थँक्यू. बिल्कुल बिल्कुल. अनिल पाटिल साहब, विनीता जी, अनिल पाटिल साहब सीनियर आर्किटेक्ट हैं और हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के 3 जनरेशन इनकी आर्किटेक्ट में गई है, तो काफी Okay. सीनियर मोस्ट है अनिल पाटिल साहब. इज द सीनियर सिटीजन और 45 ईयर्स से आर्किटेक्ट हैं और इनकी 3 जनरेशन ऑलरेडी आर्किटेक्ट में है. हाँ, पहले That's लास्ट. wonderful. यस यस. तो Meeting you, Mr. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल, आप नंबर ले लें. नंबर या, आपने या. नोट डाउन किया होगा. यस यस. Okay. थैंक यू अनिल पाटिल साहब. थैंक यू वेरी ओके, थँक्यू. मच. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विनीता जी, मिस्टर मेहुल का. व्हाई मुंबई बीएमसी इज नॉट इंक्लूड इन ऑनलाइन आरटीआई प्लेटफॉर्म सच एज आपले सरकार. इज देयर Sorry, एनी why? वे टू Again, गेट voices- इन फ्रॉम. Yes, yes. Why Mumbai BMC is not included in online RTI platform such as Aple Sarkar? Is there any way to get the info from BMC online using RTI? Are you saying that the if I got the question right, are you saying that the municipal corporation does not have a facility of online RTI application? Yes, yes, correct. वो आपले सरकार की तरह ऑनलाइन कुछ है क्या BMC का? Yes, correct. Yeah. Actually, Maharashtra government had tom-tommed about its great online governance. It was supposed to go digital, and Maharashtra has a RTI online also. However, it is in such a terrible condition that even if you file a RTI, you do not get a reply, and that's a very big shame, you know. There is, in fact, the central government. Yes, Vinita ji. यस यस विनीता जी. विनीता जी का वापिस से. विनीता जी आपका आवाज नहीं आ रहा. विनीता देशमुख जी आपका आवाज नहीं आ रहा है. सुनील जी, मैं हूँ. यस बताइए, आप बताइए. यस. मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हरिराम चौधरी, मेरे मोबाइल नंबर और मेरे ईमेल आईडी चैट बॉक्स में है. आज के प्रोग्राम का सुनील, मैं भी मॉडरेटर हूँ जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, तो मैं आपका स्वागत कर ही रहा. जो भी प्रॉब्लम आपको आती हो, मेरे मोबाइल नंबर पे आप निसंकोच फोन कीजिए. 2 एक्ट प्रिवेंशन ऑफ इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट और दूसरा है लोकशाही दिन. इन दोनों के बारे में जो भी करेंगे मैं उनको डिटेल्स में बताऊंगा. और इस तरह से आरटीआई के अलावा
इन दो का भी कैसे सहारा लिया जाए। तो जिनकी जो प्रॉब्लम है, मोबाइल बिल्कुल नंबर आप चैटबॉक्स दे सकते हैं, ईमेल बिल्कुल आईडी भी दोस्तों, है। हरिराम चौधरी जी जो बोल रहे हैं, आपको मैं बता दूं, आरटीआई आरटीआई एक एक स्टेज है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। लोकशाही दिन बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों आपका। लोकशाही दिन मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, वहां पे होता है। एवरी मंडे होता है, या एवरी वीक में मंथ के पहले कुछ मंडे को है। तो अलग अलग कलेक्टर हो या हर जगह है, तो लोकशाही दिन बहुत बड़ा है। और डिले प्रिवेंशन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इन तमाम विषय के लिए आप हरिराम चौधरी जी से संपर्क कर सकते हैं। हरिराम चौधरी जी, हाँ जी, Hello. बोलिए। विनीता जी का ऑडियो कट हुआ है। तो No, विनीता जी I've come back. आप I've come back. यस 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 यस, कम बैक, वेलकम, आपका स्वागत है। तो बीएमसी का आपका कंप्लीट कीजिए ना जरा। Yeah. So that's मुंबई why I said बीएमसी, that यस। there should be an RTI online. In fact, all most of the central government departments are done great work. You can really file RTI online, but most of the state governments, the situation is very bad, and this includes Maharashtra. But yes, Mumbai should be RTI online, and I think this question should be also asked to Bhaskar ji because he will know better about it. थैंक यू। Yeah. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव गरकड़ी का है, पुणे का है। आप भी पूना से, वो भी पूना से। Yeah. गवर्नमेंट नॉट रेडी टू अपॉइंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन पुणे, Yes. नासिक, नागपुर। दिस विल क्रिएट ए ग्रेट प्रॉब्लम। नाउ व्हाट टू डू? Yeah, no, you're absolutely right. So, these vacancies are deliberately not filled up. The RTI Act is deliberately been made to get nullified by having such vacancies. And through our other forum, which is the RTI Katta, which is run by Mr. Vijay Kumbhar. So all of us have gone to the High Court, and the High Court, I mean, Shailesh is also there, one of them, and Mr. Mahesh Jhagade. So, Mr. तो विनीता जी ने बताया कि किस तरह से आरटीआई कट्टा एक और तमाम उनके जो सहयोगी हैं, वो किस तरह इस विषय पर जो कमिश्नर की बात हो रही है, उस पर कैसे आगे उसको बढ़ा रहे हैं। अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पुणे, नासिक, नागपुर। दोस्तों आगे विनीता जी जुड़े हैं। आज विनीता जी को बड़ा दिक्कत दे रहा है इंटरनेट, उनका प्रॉब्लम, क्योंकि काफी एरर हो रहा है। विनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। तो आप लीव हो और फिर वापस री एंटर करें। दोस्तों आगे बढ़ते हुए, आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा, मैं यही कहूँगा कि आरटीआई एक स्टेज तक आपको किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है उसकी, किस डिपार्टमेंट पे क्या ड्राफ्ट होना चाहिए, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए उसकी, ताकि आपको आपका काम हो, आपको उसको जवाब मिले आरटीआई के बदले में। तो उसके लिए हरिराम चौधरी जी और जायंट्स की पूरी टीम है, वो फोन पर अवेलेबल रहते हैं सर, घंटों घंटों। आपको एक टाइम उन्होंने फिक्स किया है, वो टाइम खुद ही बताएंगे हरिराम चौधरी जी। आपको फोन पर अवेलेबल रहते हैं आरटीआई की तमाम, आपको अवेयर करने के लिए, जानकारी करने के लिए। यस विनीता जी। विनीता जी का नेटवर्क आ गया तो बोले, नहीं तो फिर मैं बोल देता हूँ। हाँ विनीता जी, हाँ आपका बताइए, नेटवर्क। हाँ बताइए, आप बताइए अच्छा, हरिराम जी। हाँ तो आपका मैं, टाइमिंग बताइए ना हरिराम जी, आप कैसे कितने लोगों तक अभी तक मदद कर चुके हैं आरटीआई के लोगों को, और क्या देखिए, गवर्नमेंट के जो अधिकारी बचते हैं वो कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग में प्रॉपर नहीं होती, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाते या प्रॉपर जवाब नहीं देते। Hello. देखिए टाइमिंग जो है, आपको 11 बजे तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 6 बजे से रात 11 बजे तक मेरे नंबर में तो है ही, मैं बता देता हूँ। 1690 18187, रिपीट कर रहा हूँ, 81690 187।
तो 6 से 11 करते हैं ओके, और 4 के बाद थैंक यू। आपका काम होकर देगा, इतना बिल्कुल। आश्वासन देगा। आप हमें फोन पे रिक्वेस्ट में इसके साथ बात कर सकते हैं। मुझे लगता है पिताजी का नेटवर्क आ गया। थैंक यू हरिराम जी, थैंक यू। ओके, ओके, बोलिए विनीता जी, गो हाँ, यस। सो रिगार्डिंग वो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मैंने जैसे बोला कि हमारे फोरम ने आरटीआई कट्टा के अंडर पेटिशन दिया था हाई कोर्ट में, और उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी भर जाए। लेकिन दैट इज द प्रॉब्लम, दैट द मेन thing is that the information commissioner vacancies are not being filled up, pendencies are rising, and it is a very sad aspect of the RTI Act, which is being, the spine of the RTI Act is being broken with the vacancies of information commissioners. And now by the amendment in 2019, wherein the independence of information commissioners has been strangulated. So the government, whichever it is, whether it is BJP, Congress, or any government that comes, they do not want the RTI Act, and they are finding ways and means to scuttle it. However, at the micro level में जो है, इतने सारे citizens उसका इस्तेमाल करते हैं, गांव में, शहर में, टाउन्स में, सब हर एक स्टेट में। इसीलिए ये RTI Act it is standing powerfully। नहीं तो कब से खत्म हो जाता था, क्योंकि जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाया, उस टाइम उनको मालूम ही नहीं था कि ये एक्ट इतना पॉपुलर होगा। लेकिन थैंक्स टू अरुणा रॉय और महाराष्ट्र में अन्ना हजारे, प्रकाश कदरे, कितने सारे एक्टिविस्ट डिफरेंट स्टेट्स में, उन्होंने इतना पब्लिक अवेयरनेस लाया कि हर आदमी को मालूम है कि मैं इस आरटीआई एक्ट से मेरा इशू सॉल्व हो सकता है। So that is why it is the common man, the faceless man, who has protected the RTI Act by using it, generously, and to all the NGOs and RTI activists who are not only using RTI, लेकिन वो इतने सारे समाज को भी हेल्प करते हैं RTI एप्लीकेशन देने के लिए, और बहुत सारी मदद, इसीलिए तो RTI एक्ट अभी तक खड़ा है। यस, थैंक यू विनीता जी। विनीता जी और आप Yes. आरटीआई कट्टा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे पता है। Yes. इसके लिए बधाई आपको। आपको भगवान परमेश्वर और ज्यादा वो हिम्मत दे। एक्चुअली विजय कुंभार जी, नहीं एक्चुअली वो आरटीआई कट्टा जो है वो विजय कुंभार जी वो फाउंडर है। मैं यस सर, आई नो। विजय कुमार जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं। हाँ, बताया, उन्होंने बताया। तो विनीता जी, अगला सवाल है विनोद राठी का। हाँ हाँ, विनोद जी को मैं इनवाइट करूंगा, उनका ओसी स्टक हुआ है, ओसी, तो वो कैसे स्टक ले। विनोद राठी जी। Good evening. यस सर। yes, good Am I evening. audible? Yeah. Yeah, you are. Madam, there is a commercial project coming up in Hinjwadi, and it is stuck up Yes. between some issue with PMRDA and MIDC and the builder. Okay. They say that there is a 132 feet ring road which is likely to go through that building area, Okay. and hence the building is ready but the OC is not being issued. Okay. And the Is builder it says, sorry, what is not being issued? OC, occupancy certificate. Okay. Yeah, okay, huh, right. So the builder says that he has complied everything as per the rules, and all the documents are in place. Okay. MIDC has allocated to him with all the approvals in place. Okay. It seems that PMRDA has raised some objection, Okay. stating that that land is going to be coming in the way of the 132 feet ring road. Okay. So now we don't know what exactly is the status and who's at fault and what is the Okay, but resolution for still, this.
No, you can ask an RTI to the MIDC office as well as the PMRDA office. You have to ask for copies of documents from the certified copies of documents from the MIDC as well as the PMRDA, so that you see in black and white what exactly is the status and the problem. So should we go through section 4? Yes, it comes under section 4. What you do is you just write to me. I'll tell you how to draft it. Yeah, You madam. give me your points. Yeah, on what all documents you want. So definitely you can do a section 4. Yes, and we can work towards that. Madam, since you are based in Pune, would it be okay if we contact you? Yeah, of course you can contact me. But in these days of COVID, I don't know where to. No, over phone and over video conferencing. Yes. Yeah, we can speak through Zoom and through email, and then I'll help you draft also. You don't need the drafting for section 4, but at least you should know what are the copies of documents you require. So at least a list, if you can make that and then go to the office, certainly you have got every right to use section 4 for this. Thank you, madam. Welcome. हेलो। Yes. विनोद राठी जी के सवाल के बाद संके जी हैं, संके जी, मिस्टर संके। Yes. महाराष्ट्र पब्लिक संके जी हैं, अवेलेबल हैं। संके जी अपना ऑडियो ऑन करें और सवाल पूछें। सुनील जी, नहीं तो पब्लिक में पार्टिसिपेंट में किसी को कोई भी अगर बोलना चाहे तो पूछ सकता है। हेलो। यस, दिलीप गोगारी जी। बोलिए। मिस्टर दिलीप। हेलो। हाँ, दिलीप गोगारी बोल रहा हूँ। हाँ, सबको जो है रिक्वेस्ट है अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए, इको आ रहा है। हेलो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। पगड़ी का जगह लिया था हमने 4 साल पहले, और अभी उसके बाद मकान मालिक ने अपना उसको सिंगल वाले का कन्वेंस के साथ सिंगल डॉक्यूमेंट किया है और सोसाइटी फॉर्म हो गया है, लेकिन अभी सेक्रेटरी इसका जेरोक्स कॉपी नहीं दे रहा है एग्रीमेंट का, और हमको अगर बेचने का है तो बेच नहीं सकते हैं करके, तो इसलिए अटक रहे और कुछ भी मांग रहे हैं तो बोलते कि नहीं उसका मिसयूज हो जाएगा। लेकिन हमने पैसा दिया है सोसाइटी को, सोसाइटी ने उसको मकान मालिक को पैसा दिया है, फिर भी हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है और खामखा हमको आरटीआई में जाना पड़ता है। अच्छा, एक्चुअली ये जो आपका केस है, तो विजय कुंभार जी इसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, सो मैं आपको विजय कुंभार जी से कनेक्ट कर दूंगी। आप मुझे फोन में व्हाट्सएप भेजिए या तो मेल भेजिए। मेरा फोन नंबर है 982303 663। हाँ, तो फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगी विजय कुंभार जी से, वो आपको बराबर डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, डेवलपमेंट में कैसा है, वेबसाइट बनाना कंपलसरी है सोसाइटी को, तो ऐसे ही नॉर्मल केस में भी अगर वेबसाइट बनाया गया तो सब मेंबर को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। या नो, लाइक आई टोल्ड यू कि मुझे इस इश्यू से इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन रॉन्ग भी दे सकती हूँ, इसीलिए विजय कुमार जी से मैं कनेक्ट करके तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको वो देंगे, और नहीं तो वो हम दोनों मिलके देंगे। मैं दिलेगा जी। थैंक और मेरे नंबर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, इंटरव्यू को कांटेक्ट कीजिए और विजय कुमार जी को कीजिए, आपका काम होगा। नहीं, वो हम गाइड दे सकते हैं आपको कि क्या एग्जैक्टली है इशू। मैडम, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा डेफिनेटली।
Yes, बिल्कुल sure, ओके most welcome. ओके यस। सवाल अभी किसी के सवाल हो लास्ट में आते जाते तो सवाल कर सकते हैं हमारे तीनों क्या मैं पूछ सकता हूँ? यस सर Yes, आप please. अपना मैम और एक ये उसमें है कि एक ही टाइम एक ही ऑडियो ऑन होना चाहिए, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सवाल करें, उसके बाद अपना ऑडियो ऑफ कर दें, फिर विनीता जी जवाब देंगे। गो अहेड। Hello, मैम Yes, please. I want to ask a मुझे question. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में Yes. प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल, Hmm. अब हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स Yes. देते हैं Hmm. तो उन्होंने हमें कितने दिनों में एक्नॉलेजमेंट होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स को 15 दिन लेते हैं, कुछ को 3 महीना लेते हैं। तो सोसाइटी को जैसे बायलॉज में लिखा रहेगा कि हर एक के प्रोसीजर्स क्या है। हेलो हेलो I can hear you. या तो जैसे ट्रेजरर के एसओपीज क्या है, सेक्रेटरी के एसओपीज क्या है, तो वो हमें कहाँ मालूम पड़ सकते हैं? और जैसे मैंने बोला, वो रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके पास फुल रूल्स एंड रेगुलेशन सब है, लेकिन वो वेबसाइट पे भी है। वेबसाइट नहीं, लेकिन गूगल करे तो मिल जाएगा। लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं कॉपी ऑफ दैट एंटायर डॉक्यूमेंट। तो हम लोग उनसे मराठी में पूछ सकते हैं कि मराठी में है क्या? हाँ, जरूर, मराठी में है तो वो जरूर। जो आरटीआई एक्ट में ऐसा लिखा है कि सिटीजन को जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि जिस प्रकार चाहिए और कोई जिस लैंग्वेज में चाहिए वो मिल सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में आप तेलुगु ने यू कैन नॉट आस्क, लेकिन मराठी में जरूर आप पूछ सकते हैं और वैसा डॉक्यूमेंट होगा मराठी में है ही नहीं तो फिर इंग्लिश में आपको लेना पड़ेगा और ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और दीपक जी, आपने टाइम का पूछा। दीपक जी, तो टाइम का जहाँ तक सवाल है, 30 दिन के अंदर पीआईओ को, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जवाब देना चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह देना चाहिए। हाँ, yes. सफीर में जाते हैं। Your voice is, sorry sir, your voice is breaking. हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ को जवाब मिलना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। ये विनीता जी ने भी बताया आपको, तो पूछा, उसका जवाब है कि 30 दिन के अंदर आपको मिलना चाहिए। हाँ, चलिए आगे, चलिए आगे इनवाइट कीजिए। हाँ, थैंक यू सर। Hello, हरिराम चौधरी जी। this is हाँ जी, Mukul बोलिए। Nartani. Hello, I have one question for Vinita. हाँ, The one person from बोलिए। Mada redeveloped building. Hello, can you hear me? बोलिए मुकुल जी सवाल कीजिए। मुकुल नाथकर्णी जी सवाल कीजिए, ऑडियो बहुत कम आ रहा है आपका। This is a Mada redevelopment building. The person who was staying there for 30 years, he has got the agreement with the contractor, but even after the building is ready, he has not been given the tenement. So he had come to me, check how he can go about. Now, two things are there. I had asked him about, has he been allotted which tenement number and all. He doesn't know because he is not aware of it. So my question is how to get the data from MADA, whom to approach in MADA for all this. Yes, Vinita ji. It was redeveloped not directly by MADA, but it been redeveloped by contractor, and the allotment of the tenements to other people have been done through MADA. Some other 10 people have still to be allotted. So whom to approach in MADA to get this clarity on this?
यस विनीता जी, मुकुंद नाथकर्णी जी का सवाल है। Can you hear me? यस यस Yeah, I यस can गो hear अहेड। you. Yeah. I can hear you. So, so this is also related to land issue and redevelopment, of which I have not much knowledge. But that this again with Vijay Kumbhar, with his expertise, he would be able to tell you. But if there are any rules under MHADA in which the owner has given this land for redevelopment and he has to be allotted a certain tenement, then the information can be sought from MHADA. But I do not want to tell you this because I have no idea about the rules and regulations. So you please be in touch with me through email, and I will connect you with Mr. Vijay Kumbhar, and we can together ओके find out how we can go through this. ओके विनीता जी हरिराम चौधरी जी भी इसमें मदद कर सकते हैं आपकी, मुकुंद जी। All right. Okay. Okay. Yes. मुकुंद नाथकर्णी जी, आप हरिराम चौधरी जी से भी संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। Okay. Thank you. थैंक यू मुकुंद Right. जी, अपना ऑडियो ऑफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज अपना ऑडियो ऑन करें और सवाल पूछें। हरिराम जी, हाँ जी हरिराम बोलिए। चौधरी जी। हाँ जी। सर मुझे लग रहा था सवाल सबके फिनिश हो गए। विनीता हाँ देशमुख जी ने सभी के सवाल आरटीआई के विषय पे, बड़े महत्वपूर्ण विषय पे जवाब हाँ दे जी। चुके हैं। तो भास्कर प्रभु जी जुड़ते हैं या फिर नहीं, भास्कर प्रभु जी को कई बार फोन किया, वो घंटी बज रही है, उठा नहीं रहे हैं। हेलो उसके पहले मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ, तो यस उदय कुमार जी नहीं रुकिए आएंगे ना। क्योंकि घंटी बज रही है, हाँ वो फोन पे घंटी बज रही है उनकी, तो अभी अपन कंक्लूड कर ठीक सकते है हैं। मैं 2 मिनट ठीक है लास्ट पे आप बोलिए। वोट ऑफ थैंक दे दीजिएगा। तो मैं ये हरिराम जी बोलना मैं चाहता हूँ हेलो हरिराम जी मैं सांके बोल रहा हूँ। हाँ जी जी या उदय कुमार जी एक बोले। मेरा नाम कॉल आउट भी किया था। आई एम सॉरी आई कुडंट अटेंड इट। मेरा विनीता जी को एक सवाल है कि आई एम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द पब्लिक तो आई हैव sought for certain information from the public trust. I am not getting that from the public trust. Can I approach to the charity commissioner to RTI and get the information? That is a simple query. Hello. यस संजय जी आपका जवाब दे रहे। Yeah. विनीता जी Now can you hear? Yeah, I can hear. Hello. Yeah. So definitely you can ask to the charity commissioner, because the Right. charity commissioner comes under the RTI Act. So please file a section 6. I would say just file a section 4. Just go and demand that file. I have done that with the charity commissioner. I have used section 4. I have just barged into the office and demanded the file. And first time they told me that इतने सारे फाइल्स है, हम कैसे दे सकते हैं, उसको 1-2 महीना लगेगा। तो मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, तो लिख लेना, लिख के मुझे दीजिए कि आप फाइल आपको 1-2 महीने लगेगा। मैंने बोला लिख दीजिए। मैंने जब बोला वो, तो एकदम 2 घंटे में उन्होंने मुझे फाइल दी, तो जरूर आपको उधर मिल जाएगी। No, but मेरा what I required is a copy of the minutes of the annual general meeting, which is kept with the trust office. Yeah, you will get what? Thank you so much. Thank you so much. Yeah. You would. That is a public document. You will get it. Yeah, यहाँ thank you so much. पे मैं जो ऐड करना चाहूँगा, उदय कुमार तांडेल। मैं जो ऐड करना चाहूँगा सुनील जी मैडम बोलिए। उदय कुमार तांडेल बोलते हैं मैडम। जी ने बताया वो तो कर ही सकते हैं। Yes. हरिराम चौधरी जी एक सवाल है कुमार तांडेल जी का। किसी को आपकी जितनी भी फाइल है मेरे Somebody else is talking. I can't hear. में आपका काम हो सकता है। तो इस तरह से उदय कुमार हरिराम जी बोल रहे हैं। पेन ड्राइव लेके जाइए और 5 मिनट में डाउनलोड करवा लीजिए। ओके उदय कुमार तांडेल जी सवाल करें अपना। जिसका मेंबर ऑफ कमिटी एक्टिव है,
और रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी है वो आरटीआई के अंडर आती है क्या? प्लीज. So Hello. like I said that there. Can you hear me? यस यस Yes. यस। तो उदय कुमार जी, यही एक सवाल है कि कोई और सीआईसी ऑर्डर्स है जिसमें एक्चुअली हाउसिंग सोसाइटी भी आरटीआई एक्ट के अंडर आता है, लेकिन इसमें बहुत सारा डिबेट होने के कारण हाउसिंग सोसाइटी चेयरमैन या वो ट्रस्टीज को उनको कमिटी को एडवांटेज मिला है कि वो ना दे वो इंफॉर्मेशन। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन आपको रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के उनको पूछिए। आपके सोसाइटी के जो इशू है, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो रजिस्ट्रार को ही पूछना, आप पूछिए, तो फिर they will ask them to provide information and give it to you. That is what Yes, is correct. generally done. However, Udayji, I would say that you also file a RTI application with your housing society also and see what the reply is. Hello? करेक्ट। विनीता जी सही कहा आपने, सोसाइटी नहीं आती, लेकिन आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। हेलो. Right. यस कांदिल जी बोलिए। हाँ बोलिए हाँ, कांदिल जी। जब कमेटी सस्पेंड होता है और एडमिनिस्ट्रेटर आता है, वो टाइम आरटीआई लागू होके रजिस्ट्रार से इंफॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन यदि कमेटी एक्टिव है और सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को आरटीआई में इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, जो कि हम डायरेक्ट कमेटी को क्वेश्चन करके अप्लाई करके इंफॉर्मेशन मांगने का प्रोविजन यदि है, तो व्हाई वी शुड गो थ्रू आरटीआई? I told you that there is this argument there. There is a debate on this point. Hence, you please ask the RTI to the Register of Cooperative Housing Society. They should, in fact, नहीं, once the committee is active, there is no administrator, then सोसाइटी रजिस्टर के अंडर नहीं है, तो वो कमेटी के अंडर है वर्किंग पर्पस। तो और सोसाइटी के बायलॉज में डायरेक्ट एप्लीकेशन करके इंफॉर्मेशन देखना या डॉक्यूमेंट मांगना प्रोविजन है, तो आरटीआई जाने की जरूरत है और आरटीआई के अंडर आ सकता है क्या? ये मेरा सवाल है। हेलो हेलो यस उदय कुमार I said that since the bylaws provision is there, then they are mandated to give you the information. तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, आरटीआई टू द रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी या डायरेक्ट, आप दोनों कीजिए। इफ द सोसाइटी इज नॉट गिविंग यू अंडर द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इटसेल्फ। हेलो, थैंक यू मैडम। आई एम अनेबल टू हियर यू। हाँ थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके प्लीज राइट टू मी। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। प्लीज। विनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। हरे राम जी बोलिए। तो सुनील जी, हरे राम जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हरिराम जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। हरिराम जी आपकी आवाज, आपके 10 शब्दों में से 10 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स आवाज आ रही है सर।
सर आपकी बिल्कुल आवाज, आपके एक दो वर्ड्स की आवाज आ रही है सिर्फ, आप प्रॉपर आपके हम सेंटेंस नहीं सुन पा रहे। We are unable to hear you. हरिराम जी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपके मैं समझ रहा हूँ, जी भाव समझ रहा हूँ मैं। हरिराम जी की तरफ से आप अपना, आज ऑडियो में काफी प्रॉब्लम रही, तो दोस्तों मैं महासेवा की तरफ से, जायंट इंटरनेशनल की तरफ से, साइना एनसी की जो संस्था है, और नाना चूड़ासमा ने काफी इस पे मेहनत की है। मुंबई के शरीफ, पूर्व शरीफ स्वर्गीय नाना नाना चूड़ासमा जी, जायंट इंटरनेशनल की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारी जो कीनोट स्पीकर है उनको खूब खूब धन्यवाद बोलता हूं। इस खूबसूरत लाइन के साथ में आरटीआई के बारे में दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि थोड़ा इंतजार तो करो, इतना फड़फड़ाते क्यों हो, थोड़ा इंतजार तो करो, इतना फड़फड़ाते क्यों हो, जब डाल ही दिया है तुमने आग में घी, फिर आग की लपटों से घबराते क्यों हो, जब डाल ही दिया है तुमने आग में घी, तो फिर आग की लपटों से घबराते क्यों हो। आरटीआई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है कि आप इसमें यदि इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आपको संयम के साथ में, और तो आप जाकर उसमें आरटीआई में अपना अधिकार अपना पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। विनीता देशमुख जी का खास तौर पर धन्यवाद। विनीता जी क्या कहेंगे? Yes. Thank you. Yeah, नहीं, thank you सुनील जी, thank you हरिराम जी। It is a pleasure, आपने मुझे बुलाया, I am really privileged, और I hope कि कुछ तो इंफॉर्मेशन मेरे से मिला और कुछ उपयोग होगा। यदि हम सब मिलके हम ये आरटीआई एक्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहे, कुछ आपको मदद चाहिए तो मैं हूँ, आप मुझे ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। Thank you very much, Vinita. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टाइम आ चुका है आज के लिए, लेकिन महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के जो डेली वेबिनार्स है वो हफ्ते में 3 दिन हो चुके हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो जरूर भी वेडनेसडे को हम मिलेंगे एडवोकेट विनोद संपत के साथ, तो आप सभी जुड़े। और हमारी कीनोट स्पीकर आज की विनीता देशमुख जी का लेक्चर कैसा लगा? हम पब्लिक में से, जनता में से एक बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर किशोर मिर्चंदानी को। किशोर मिर्चंदानी साहब, अरे ऑन कीजिए सर। हाँ, थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, काफी नॉलेज मिला। फॉर इनवाइटिंग मी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक यू किशोर मिर्चंदानी जी। तो हमारे अलग अलग पार्टिसिपेट बताते हैं कि हम कैसे लोगों से कनेक्ट हैं। हाँ, तो किशोर मिर्चंदानी जी, तमाम जो पार्टिसिपेट जुड़ते हैं उनका खूब खूब शुक्रिया, धन्यवाद। और आज के लिए आपके दोस्त और होस्ट श्री शर्मा को दीजिए इजाजत। कल जरूर मिलेंगे बुधवार को, वेडनेसडे को विनोद संपत जी के साथ में। तो जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। आज के वेबिनार के लिए विनीता जी का खासतौर पर धन्यवाद, हरिराम चौधरी जी का धन्यवाद, और भास्कर प्रभु से किसी दिन हम जरूर जानेंगे सोशल ऑडिट पे। आप सभी का शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट विनीता जी, हरिराम चौधरी जी, शुक्रिया, नमस्ते, धन्यवाद, गुड नाइट सर। धन्यवाद।